हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे 3.8 मेंटल मैथ्स। अब देखो, यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है और कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर आप इन लाइंस को यहाँ पे देखें तो एरो किस तरफ है? इस तरफ है, मतलब 13,000, 425,000। इन तीनों को हमें कुछ इस तरह ऐड करना है कि वो क्या बन जाए, 38,800 वैल्यू जो है वो बन जाए। अब कैसे बनेगी? अब देखो, 13,000 पे सिर्फ एक लाइन है, एक ही एरो है, एक लाइन है। मतलब एक बार हमने 13,000 ले लिया, फिर ये 400 पे आप यहाँ पे देखो दो लाइंस जा रही हैं 400 से, तो इसका मतलब 400 को हमें क्या लेना है, दो बार लेना है। फिर आ गया 25,000, इसमें से सिर्फ एक लाइन जा रही है। अब आप इन सभी को प्लस करके देखो, 0 0, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 2 + 1 3, ये बन गया ना 38,800। तो इसी तरह 3400 कैसे बन रहा है, 400, इसमें क्या प्लस किया, दो बार 1500, तो 3400 बन गया। तो ये जितने भी आपको साइड पे ग्रीन बॉक्सेस में वैल्यूज दिख रही हैं, ये कैसे बनी है? आपने ये जो मिडल में आपकी वैल्यूज हैं उनको कुछ इस तरह से आपने ऐड करना है कि ये जो ग्रीन बॉक्सेस में वैल्यूज है वो जनरेट हो जाए। हो सकता है एक वैल्यू को आपको दो बार ऐड करना पड़े या तीन बार ऐड करना पड़े, तभी आपकी ये जो ग्रीन बॉक्सेस में वैल्यूज हैं ये जनरेट होंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल्स लिए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो 400 को दो बार लिया, चाहे तो आप 400 + 400 कर लो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, 400 को पहले 2 टाइम्स कर लीजिए, 800 आ गया तो इस वैल्यूज में 800 ऐड कर लो। तो बात तो वही है ना। अगर सपोज कीजिए मैंने 400 + 400 + 400 करना है, तो कितना हो गया, ये 1200 हो गया। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 400 को कितनी बार है, तीन बार, 4 3 12, तो ऐसे भी आ सकता है। तो किसी भी वे में आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल? क्या हम जो मिडल में नंबर्स हैं उनसे 1000 बना सकते हैं? वाई नॉट, इसने यहीं पे दे दिया क्यों नहीं। इसका मतलब हम उन नंबर से 1000 नहीं बना सकते। चलो पहले इतना ही पार्ट करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे 1000 बन सकता है। अब देखो, सभी वैल्यूज 1000 से बड़ी हैं, सिर्फ एक 1000 से छोटी है 400। अगर मैं 400 को दो बार ऐड करती हूँ तो 800 बन जाता है। अगर 400 को मैं तीन बार ऐड करती हूँ तो 1200 बनता है। हमें क्या बनाना है, 1000 बनाना है। ये वैल्यू है 1500। आप बोलेंगे कि मैम हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं 1500 से 400 सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट 1100, तब भी मेरे पास 1000 नहीं आया। तो इसका मतलब इन वैल्यूज़ को चाहे मैं प्लस करूं चाहे माइनस करूं या किसी वैल्यू को दो बार लूं, मतलब किसी भी केस में हमारा जो 1000 है वो जनरेट नहीं हो रहा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट अबाउट 14,000, 15,000 and 16,000? Yes, it is possible. Explore how. What thousands cannot be made? अब इनमें से क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, वो हमने बताना है। सबसे पहले आते हैं 14,000 पे। तो हमारी वैल्यूज देखिए, 25,000, 400, 13,000, 1500, 60,000। हमें कितनी वैल्यू बनानी है, पहले 14,000। अब आप देखो 14,000 क्या किसी के कॉम्बिनेशन से बन सकता है? हमारे पास ये 13,000 है, 13 में अगर मैं ये 1500 ऐड कर दूंगी तभी मेरा ये 14,500 बन जाएगा। 14,000 तो नहीं बना। या आप देखिए किसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 15,000 है, 15,000 को दो बार लेंगे तो 3,000 हो गया। उसमें आप ऐड करके देखते जाइए, क्या 14,000 बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे किसी भी वे में 14,000 तो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 15,000 पे। अब देखो,
हमारे पास ये 1500 वैल्यू है। अगर मैं 1500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट 15,000। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप 1500 को 10 बार ऐड कर दीजिए, ऐसे इस तरह, अप टू 10 टाइम्स, तब आपके पास 15,000 बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी केस आप लिख सकते हैं। 15,000 तो हमारा इजीली बन गया, 1500 था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15,000 बन गया। नेक्स्ट है हमारा 16,000। तो चलिए देखते हैं 16,000 बनता है या नहीं बनता। अब देखो आपके पास है 1500, तो यहाँ से कुछ बन सकता है। अगर मैं 1500 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया 120। सो ये 12,000 बन गया। अब कितना बचा? 4,000 बचा। मेरे पास 400 है। 400 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना बन गया? 4,000 बन गया। अब आप इन दोनों को कर दो ऐड, कितना बन गया? 16,000। और कोई वे, जैसे ये 13,000 है, 13,000 में हमें क्या चाहिए? एक तो ये मेथड है। सेकंड क्या हो सकता है? हमारे पास 13,000 ऑलरेडी है। 13,000 में कितना ऐड करें कि 16,000 बन जाए? 3,000 और चाहिए। तो ये 1500 है ना हमारे पास, 1500 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया 13,000 प्लस ये बन गया 3,000, टोटल कितना बन गया? 16,000। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं अगर कोई और मेथड पॉसिबल है। अब देखिए ये जो हमें 25,000 गिवन है, इससे भी हम निकाल सकते हैं 16,000। कैसे आ सकता है? 25,000 गिवन है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना? 13,000। तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 12,000। अब 16,000 से 12,000 कितना कम है, इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 12,000 आ गया ना। हमें कितना बनाना है? 16,000 बनाना है। 12,000 16,000 से कितना कम है? 4,000। तो मतलब हमें 4,000 की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें ऐड क्या कर देते हैं? हमारे पास 400 था, उसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 बन गया। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 12,000 और ये कितना आ गया? 4,000। यहाँ से भी आपका 16,000 बन गया। बहुत सारे वेज होते हैं इसको बनाने के। तो जो आपको ठीक लगे और जो आपकी माइंड में स्ट्राइक करे वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 14,000 है जो हमारा वैल्यू जो है वो जनरेट नहीं हुई। नेक्स्ट आता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो इसमें सेम वे में हमारे पास कुछ बॉक्सेस में नंबर्स गिवन है। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, इसी एग्जाम्पल की तरह अब हमने ये आगे वाले सॉल्व करने हैं। हमारे पास नंबर्स गिवन है 40,000, 7,000, 300, 1,500, 12,000 और 800। इनको यूज़ करके ही हम सिर्फ ये वैल्यूज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है 45,000। तो 45,000, अब देखिए ये थोड़ी बड़ी वैल्यू इसको बाद में करते हैं, पहले ये छोटी वैल्यू कर लेते हैं। 5900, 5,900। अब हमें 7,000 तो हमारे पास है, 7,000 इससे बड़ी वैल्यू है। 7,000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5,900 मिल जाए? तो हमें 1,100 चाहिए। 1,100 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 800 और 300 को यूज़ करके। तो ये देखो 5,900 कैसे मिलेगा? हमारे पास 7,000 है, उसमें से अगर मैं 1,100 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 1,100 कैसे मिल रहा है? 300 प्लस 800। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, 7,000 में से 1,100 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 5,900। नेक्स्ट है 17,500। अब ये कैसे आएगा? 17,000। अब हमारे पास ये 800 है, 800 से मैं 16,000 बना सकती हूँ। 16,000 में अगर हम 1,500 ऐड कर दें, 17,500 हो गया।
तो ये देखो मैंने क्या किया, ये 800 था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से, तो कितना बन गया, ये 16,000 बन गया। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1500। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 800 इंटू 20 16,000 प्लस 1500 तो कितना बन गया, 17,500। कोई और मेथड है इसको करने का, वो भी चेक कर लेते हैं। 12,000 प्लस 7,000 ये बन गया 19। 19 से अगर 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी ये वैल्यू बन जाएगी। देखो और क्या मेथड है, 12,000 था हमारे पास, उसमें मैंने ऐड कर दिया 7,000, ये क्या बन गया 19,000। 19,000 में से अगर हम 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बच जाएगा, 17,500। तो या तो आप इसको कर लीजिए या ये वे है करने का। नेक्स्ट है 21,400। अब 21,400 कैसे बनेगा देख लेते हैं। 12 प्लस 7 19 और कितना चाहिए 21,400 बनाने के लिए, 12 प्लस 7 ये बन गया 19,000। हमें और कितने की रिक्वायरमेंट है, 19। हमें चाहिए 2400 और तभी बनेगा 21,400। अब 2400 कैसे बनाएं, 1500 इंटू 2 ये बन गया 3000। 3000 में से अगर हम 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24। यस, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने 12,000 में 7,000 ऐड कर दिए, ये कितना बन गया 19 बन गया। 19 में मैंने ऐड कर दिया 3,000। 3,000 चाहे तो आप 300 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या आप 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3000 बन गया। 19 प्लस 3000 कितना बन गया टोटल, ये बन गया हमारे पास 22,000। हमें बनाना कितना है 21,400। कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि 21,400 आ जाए, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 600। अगर हम इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 21,400। 600 कैसे आएगा, 300 है, 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितना बन गया 19,000 प्लस ये कितना बन गया 3,000, इसमें से माइनस कर दिया हमने 600, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 21400। अब आते हैं 45,000 पे। 45,000 में अब हम क्या यूज़ करें, 40 प्लस 7 47 हो गया, हमें चाहिए 45 मतलब 2000 कम। तो 2000 कैसे बनेगा, ये है 3000 बन सकता है। 3000 में से अब 1000 नहीं बन रहा कहीं से, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। हमें 12,000 गिवन है, 12,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना बन जाएगा, 48,000 बन गया। हमें कितना चाहिए 45,000 चाहिए, 48 में से 45 लेके आना है तो हमें 3,000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं 3,000 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। 3,000 कैसे बनेगा, चाहे तो 1500 को आप 2 टाइम्स कर लो या फिर 300 को आप 10 टाइम्स कर लो। अब देखो ये कितना बन गया 48,000 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा 45,000। तो थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हम इनको ऐड, मतलब ये कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके देखने नंबर का
कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो आ रही है या नहीं आ रही, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करें। सो ये थी हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।